अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को धमकी दी है कि अगर नॉर्थ कोरिया रशिया को वेपन्स देगा तो नॉर्थ कोरिया को उन वेपन्स की कीमत चुकाना होगी। वो कीमत बहुत भारी होगी। पहले ही नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो भी अमेरिका ने लगाई हैं। तो यूएसए जो कि अमेरिका है वो दोबारा धमकी दे रहा है, नॉर्थ कोरिया विल पे अ प्राइस इफ इट सप्लाइज आर्म्स टू रशिया। आर्म्स क्या होते हैं? वेपन्स होते हैं, वेपनरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे रशिया को वेपन्स की क्यों जरूरत है? रशिया तो बहुत बड़ा कंट्री है, ये एक नेटो के खिलाफ लड़ रहा है, इसके पास वीटो पावर है, यूनाइटेड नेशन में इसकी अपनी सीट है, इसके पास न्यूक्लियर पावर है। ये नॉर्थ कोरिया से वेपन्स क्यों नहीं लेने जा रहा है? इस वक्त रशिया ने यूक्रेन के अंदर वॉर स्टार्ट की हुई है, तो उस वॉर को चलाने के लिए वेपन चाहिए। तो अमेरिका को डर है नॉर्थ कोरिया वेपन देने जा रहा है रशिया को, तो इसी वजह से नॉर्थ कोरिया को अमेरिका वार्निंग दे रहा है। क्योंकि इस वक्त किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के लीडर है वो रशिया के अंदर जा रहे हैं। किम जोंग उन ऑन हिज अ वे टू मीट रशियाज प्यूटन, रशिया के प्यूटन व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग करने जा रहे हैं। ये इनकी रेयर मीटिंग है, तो अमेरिका को डर है वहां जाकर ये एक वेपन्स की डील साइन करेंगे। अब इनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इवन के नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा कंट्री है, इसके तल्लुकात रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा कंट्री है, साउथ कोरिया साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो अलग अलग कंट्री, आपने हमेशा सुना होगा या एक समझते होंगे। इस वक्त रशिया यूक्रेन के अंदर जंग लड़ रहा है, रशिया ने यूक्रेन के अंदर जंग स्टार्ट की हुई है। यहां पर बहुत ज्यादा इलाका एहतियाल लिया हुआ है यूक्रेन का, तो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है नेटो, सारा यूरोपीय यूनियन, सारे जो प्रो यूएसए कंट्रीज है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। रशिया को कौन सपोर्ट कर रहा है? वाहिद नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया वाहिद कंट्री है जो कि इस वक्त रशिया को सपोर्ट करता है। इवन कि चाइना दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, यूनाइटेड नेशन में अगर वोट हो रहा हो रशिया यूक्रेन वार का तो चाइना न्यूट्रल हो जाता है। चाइना किसी के हक में वोट नहीं देता, किसी के खिलाफ नहीं वोट देता, न्यूट्रल हो जाता है। इंडिया जो कि बहुत बड़ा कंट्री है वो भी न्यूट्रल हो जाता है। पाकिस्तान जो कि इस्लामिक कंट्री है, एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर स्टेट है, वो भी न्यूट्रल हो जाता है। नॉर्थ कोरिया वाहिद कंट्री है, ना तो इसके पास इकोनॉमिक पावर है, ना तो इसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, ना तो इसके डिप्लोमेटिक टाइज किसी के साथ अच्छे हैं। ये वाहिद कंट्री है जो कि रशिया को सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन में, इसके तल्लुकात रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। अब क्या है? अब इस वक्त किम जोंग उन जा रहे हैं पुतिन के साथ मिलने, पुतिन के साथ रेयर मीटिंग करने जा रहे हैं। इस वक्त जो समिट है पुतिन के साथ इनकी होनी है, ये वैसे किसी कंट्री के अंदर नहीं जाते, किसी के साथ इनके डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। तो ये अब किस चीज के ऊपर जा रहे हैं? अब आपने ये गौर से देखे ये क्या चीज है? ये एक ट्रेन है, ये एरोप्लेन नहीं है, ये विया ट्रेन। नॉर्थ कोरिया के लीडर रशिया के अंदर जा रहे हैं, व्लादिवोस्टोक में जाके पुतिन के साथ मिलेंगे। अब इनको डर क्या है? ये फ्लाई प्लेन से क्यों नहीं करते, एरोप्लेन के ऊपर नहीं जाते? इनको डर है जो कि अमेरिका जो कि इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, वो किसी भी वक्त इनके एरोप्लेन को टारगेट कर सकता है, इसको तबाह कर सकता है, इसके प्लेन को गिरा सकता है। तो अगर ये गिर गया तो समझो नॉर्थ कोरिया के अंदर जो रिजीम है किम जोंग उन का वो खत्म हो जाएगा, वहां पर डेमोक्रेसी आ जाएगी, वहां पर साउथ कोरियन की गवर्नमेंट आ जाएगी, लोगों को वोट का हक मिल जाएगा। तो एक जगह पर वो भी ठीक है, नॉर्थ कोरिया के लीडर भी ठीक है, लेकिन यूएसए बिलीव कर रहा है, यूएसए सोच रहा है किम जोंग उन रशिया के अंदर जा रहे हैं तो उनको लगता है कि वो आर्म्स डील साइन करेंगे पुतिन के साथ। पुतिन को तो वेपन चाहिए क्योंकि उनको यूक्रेन के अंदर जंग स्टार्ट की हुई है, उनको तो वेपन चाहिए। तो अमेरिका इसी वजह से नॉर्थ कोरिया को वार्न कर रहा है कि वो वेपन्स ना दे, अगर वेपन देगा तो उसके ऊपर सैंक्शन लगेंगे, वो सैंक्शन जो होगी वो बहुत बुरी होंगी, पहले ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये जो टाइमिंग है रशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इस वक्त रशिया तो यूक्रेन के अंदर वॉर चला रहा है, तो नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा कंट्री है, आगे आ रहा है विंटर जो कि सर्दियां हैं, सर्दियां के अंदर जो होता है खर्चा वो बहुत ज्यादा हो जाता है। यूक्रेन के अंदर वॉर लगी हुई, रशिया का जो खर्चा है यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा जाएगा। तो नॉर्थ कोरिया क्या है, वेपन देने जा रहा है रशिया को, अपने जो मिसाइल्स हैं, अपने जो इम्यूनिशन है वो रशिया को देगा। इन रिटर्न रशिया क्या देगा नॉर्थ कोरिया को? अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन है नॉर्थ कोरिया को चलाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल देगा, नॉर्थ कोरिया को चलाने के लिए उसकी जो सैटेलाइट प्रोग्राम है उसको अपग्रेड करने के लिए रशिया सपोर्ट करेगा नॉर्थ कोरिया को। तो इसी वजह से विंटर आगे आ रहा है तो उसका खर्चा बढ़ेगा, तो उसका खर्चा पूरा करने के लिए नॉर्थ कोरिया रशिया की सपोर्ट करेगा। इन रिटर्न रशिया नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर फ्यूल देगा, उसकी जो मदद है सैटेलाइट प्रोग्राम में, ताकि वो इस वक्त अमेरिका को काउंटर कर सके। तो अमेरिका इसी वजह से नहीं चाहता कि नॉर्थ कोरिया के पास वेपन्स आए, तो और इसी वजह से वो धमकियां दे रहा हर वक्त कि नॉर्थ कोरिया के पास कुछ ऐसी चीज ना है जिससे अमेरिका की सॉवरेनिटी, अमेरिका को खतरा हो, या फिर अमेरिका के लाए जैसे कि जापान या साउथ कोरिया, इसको नॉर्थ कोरिया से खतरा हो। इसी वजह से वो धमकियां देता है।
अब सूरत हाल क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कह रही है, वो कह रही है पिछले 15 साल की जो सारी मेहनत है वो व्लादिमीर पुतिन तबाह करने जा रहा है। आर्म्स डील वुड ruin the United Nations 15-year effort to rein in North Korean nuclear वेपन प्रोग्राम। नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम कैरी नहीं कर सकता, तो इवन के यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, प्रो यूएसएस कंट्री वो नहीं चाहते कि नॉर्थ कोरिया के पास वेपन है, तो इसी वजह से यूनाइटेड नेशन की भी पिछले 15 साल की एफर्ट थी। तो कह रहा है इस वक्त यूनाइटेड नेशन अगर इनके दरमियान आपस में कोई डील होती है, वेपन डील होती है, तो पिछले 15 साल की यूनाइटेड नेशन की सारी जो मेहनत है उसके ऊपर रशिया पानी फेर देगा, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर सबमरीन चलाने के लिए नॉर्थ कोरिया को देगा। नॉर्थ कोरिया बाद में एटॉमिक बॉम्ब बना लेगा, जिससे दुनिया का खतरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब सूरत हाल क्या है, रशिया इस वक्त यूक्रेन के अंदर जंग लड़ रहा है, तो यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है? सारे दुनिया के कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो यूरोपीय यूनियन है इसमें 31 कंट्रीज हैं, वो भी यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान सभी सपोर्ट करते हैं नॉर्थ कोरिया के खिलाफ यूक्रेन की वार को। यूरोपीय यूनियन सपोर्ट करता है यूक्रेन को। सिर्फ वाहिद कंट्री है जो कि नॉर्थ कोरिया इस वक्त रशिया को सपोर्ट कर रहा है, बाकी सारे कंट्री सपोर्ट कर, इवन के पाकिस्तान को भी कहा जाता है कि वो यूक्रेन को वेपन दे, पाकिस्तान देता भी रहा है। अब सूरत हाल क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर डालने के लिए इंटरनेशनल वर्ल्ड में कि नॉर्थ कोरिया रशिया को वेपन दे रहा है, तो कोई दूसरा कंट्री जो कि इस वक्त यूक्रेन को वेपन दे रहा है वो भी ना दे, और ये प्रेशर पड़ेगा साउथ कोरिया के ऊपर भी, साउथ कोरिया भी वेपन जो है यूक्रेन को ना दे। ये प्रेशर डालने के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या इन दोनों को आपस में एक न्यूक्लियर डील या फिर वेपन्स डील साइन करनी चाहिए या नहीं चाहिए? यूएसए तो क्लियरली कह रहे हैं ये शेमफुल एक्ट है जो कि नॉर्थ कोरिया से रशिया वेपन्स ले रहा है। नॉर्थ कोरिया से वेपन रशिया को नहीं लेने चाहिए, दुनिया को पहले ही बहुत बड़ा खतरा। आप क्या सोचते हैं, क्या इनको आपस में कोई वेपन्स डील साइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या नॉर्थ कोरिया के ऊपर अमेरिका को सैंक्शन लगानी चाहिए, क्या नहीं चाहिए? आपका क्या व्यू है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक करेगा, हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।